जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, जब आपसे मिलने के लिए आ रही थी मैं तो मेरी नज़र रास्ते में मृत्यु लोक पे पड़ी। तो मैंने क्या देखा, सुहागिन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री को किस दिन चूड़ी पहनने से पति का आयु कम हो जाती है। प्रभु, मैं जब से उस चर्चा को सुना है मेरा मन विचलित हो गया है। इसीलिए आपसे मेरा अनुरोध है, आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करने का कृपया करें। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मैं तुम्हें दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटे से कहानी में दूंगा, पर मेरी भी शर्त है कि पूरी कहानी आप मन से सुनना, आधी अधूरी कहानी मत सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से पूरी ज्ञान प्राप्त नहीं होती है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। ठीक है प्रभु, मैं पूरी कहानी पूरे मन से सुनूंगी, मैं वचन देती हूँ। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि कमेंट में राधे राधे आप लोग जरूर करें। ये भगवान विष्णु की कहानी आप लोग पूरे लगन से सुनिए। एक नगर में एक सेठ रहता था। वो बहुत संपन्न था। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान भी थी, महल था, धन की कोई कमी नहीं थी। सेठ के 3 बेटे थे, तीनों की शादी हो चुकी थी। सेठ के 3 बहुएं थी। उनके स्वामी बहुत अच्छे थे, अपने सास और ससुर की खूब सेवा किया करती थी, इसलिए घर में सुख शांति का वातावरण था। सेठ का बड़ा लड़का थोड़ा स्वभाव का अच्छा नहीं था, इसलिए सेठ के बड़े बेटे से उसकी माँ बाप को नहीं बनती थी, इसलिए सेठ ने अपने बड़े बेटे को धन नहीं दिया था और अपने दोनों बेटे और तीनों बहुओं में बांट दिया था, जिस वजह से बड़े लड़के की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक बार सेठ अपने मन में सोचता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, पर एक बेटी नहीं दी है। अगर बेटी होती तो अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी को बताता और बेटी को बहुत दुलार करता। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, सेठ अपने सेठानी के साथ एक अच्छा जीवन जी रहा था, मगर एक बेटी की कमी उसको हमेशा खलते रहता था। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास के मंदिर श्री राधा के मंदिर जाया करता था। एक दिन सेठ जी ने राधा के मंदिर में दर्शन करने गए। उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। फिर सेठ को कुछ उदास देखकर संत ने सेठ से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सेठ बोले, महाराज, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। फिर संत बोले और मुस्कुराए, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। तो सेठ जी बोले, महाराज, मेरी तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर संत बोले, अरे सेठ, तुम बरसाने की बेटी राधा को क्यों नहीं बेटी मान लेते हो? भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सेठ जी को बहुत पसंद आए। उसी दिन सेठ ने राधा का एक बड़ा चित्र मंगवाया, उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ का जीवन पूरा बदल गया। अब तो उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मान के
उनसे बातें करने लगे। और इतना ही नहीं, सेठ जी अपनी बेटी राधा हर बात बताने में बहुत ही आनंद आता था। इस प्रकार सेठ को राधा में ऐसी लगन लगी कि जब भी वह दुकान पे जाते थे तो श्री राधा रानी को भोग लगा के प्रसाद पाकर ही जाते थे और शाम को लौटते थे और राधा को प्रणाम करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जब से उस सेठ ने राधा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है, वह हर समय प्रसन्न रहा करते थे। महिलाओं को मंगलवार और शनिवार को चूड़ियाँ नहीं पहनने चाहिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो राधे कृष्णा को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।